लानती उठा, नहीं तुमने तो बिल पेश किया है। अच्छा, जैसे बिल पेश हुआ तो बिलों में छुपे हुए बड़े बड़े बिल्ले बलूंगड़े बिल बिलाते हुए बाहर निकल। नहीं, बिल जो पेश किया, तुमने बिल पेश किया, हम बताएंगे जमाने को कि नबी के अहले बैत पर जुल्म करने वाले कौन कौन थे। अल्लाह करे तू बताए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, और अल्लाह करे तो किसी अदालत में बताए, और अल्लाह करे वहां पे सुन्नी कौम का ये खादिम भी मौजूद हो तो लग पता जाएगा इंशाल्लाह, किताब तेरी सारी बताएगी वो कौन सा लानती तबका है जो ये कहता है कि रसूल रसूल बनने के अहल न थे। जबराइल भूल के मोहम्मद को रसूल बना के चले गए। जब ये मामला पेश आ जाएगा, आमने सामने जो हो गए, किताब भी तेरी होगी, बात भी तेरी होगी, बाप भी तेरा होगा, बाप भी तेरा होगा। बताएंगे हम, दिखाएंगे हम वो कौन सा लानती तबका है जिसने सैयदना अली शल मुर्तजा के नाम को इंसानी शर्मगाह से निकलवाया। जमाना जब भाई आमने सामने होंगे तो लग पता जाएगा वो कौन सा लानती तबका है जिसने अपनी किताब में लिखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने जनाब अली को गालियां भी दी, अली को थप्पड़ भी मारा, अली के गिरबान भी पकड़ा। लग पता जाएगा जब तू अहले सुन्नत पे हमला करेगा तो पता लगेगा कि हुसैन इब्न अली की पैदाइश पे सैयदा फातिमा को नाराज दिखाने वाला कौन है। जब आमना सामने होगा लग पता जाएगा कि मौला हसन मुत्तबा ने कौन से लानती तबके के बारे अपनी किताबों में लिखा था कि इमाम हसन मुत्तबा फरमाए ये लानती कौम ऐसी है, इनका बस नहीं चलता, इनके कहने पर मैं जंग शुरू कर दूं, ये दुश्मन के मुझे हवाले कर देंगे। जब आमना सामने होगा लग पता जाएगा कि नहजुल बलागा किताब में मौला अली ने किसके बारे लिखा, ये ऐसी लानती कौम है जो अली से दगा कर गई। जब लग पता जाएगा किताब तेरी ये कहती है, जलाल अशून में मौजूद है, हुसैन इब्न अली फरमाए मेरे मवालियों के अलावा मेरे कत्ल करने वाला कोई नहीं। आमने सामने जब आएगा लग पता जाएगा कि अली की बेटी ने किसके ऊपर लानत की है। 12 इमामों में तो एक इमाम भी ऐसा नहीं जिसने तेरा नाम ले लेकर तुझे नंगा ना किया। तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बावाज़े बुलंद रुशी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व सहाबिही अजमईन। है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया। किताब है अगर अली निसाब है मुआविया, और सावन है अगर अली सहाब है मुआविया। रुखे हसी है अली नकाब है मुआविया। ईमान की आँखें अली तो कान है मुआविया। दिल दिल है अली जान है मुआविया। और चाँद है अगर अली तो चाँदनी मुआविया। फूल है अगर अली तो कली मुआविया। ज़कावत है अगर अली तो ज़की मुआविया। मुआविया है अली 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 मुआविया। मेरी आन है अली तो शान है मुआविया। दिल दिल है अली जान है मुआविया। और किस किस को मिटाओगे शिया बदबख्तो, किस किस को मिटाओगे शिया बदबख्तो। हर सुन्नी बच्चा तो झंगवी की तस्वीर है।
इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए जो कामिल मुकम्मल दस्तूर ज़िंदगी अता किया उसे दीन इस्लाम कहते हैं। और दीन इस्लाम वो जामे तरीन निज़ाम ज़िंदगी है जो कायनात के हर दौर के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर घर के, हर फर्द के, हर एक मसले का बेहतरीन किस्म का हल पेश करता है। अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना बड़ा मकाम अता फरमाया उतना बड़ा ही काम भी नबी पाक के जिम्मे लगाया। मकाम क्या है कि खत्म नबूवत का ताज आमना के लाल के सर पे रखा, और काम क्या है कि दीन इस्लाम को दुनिया भर के बातिल मज़ाहिब पर गालिब करने का मिशन रसूल खुदा के हवाले कर दिया। फिर इस मिशन की तकमील के लिए खुदा के रसूल मदनी करीम ने 23 साला नबूवत के दौर में कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा, कोई पल अल्लाह के नबी ने गफलत में नहीं गुजारा। जो पल भी गुजारा तो गलबा इस्लाम के लिए ही गुजारा। यानी रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक दिन है तो गलबा इस्लाम के लिए, एक एक पल है तो गलबा इस्लाम के लिए। अल्लाह के नबी का सफर हजर है तो गलबा इस्लाम के लिए। रसूल पाक मदनी करीम की जंग और अमन का मामला है तो गलबा इस्लाम के लिए। तालीम और तरबियत है तो अंदाज नबी का किस लिए था कि इस्लाम गालिब आ जाए। आमना के लाल मदनी करीम ने यारों की तरबियत की तो इस अंदाज में कि हर एक यार उसी मिशन की तकमील के लिए इस्तेमाल हो जाए। अब वो दीन जो अल्लाह ने दिया, नबी ने लिया, नबी के यारों ने फैलाया, उस दीन को दुनिया में गालिब आना ही आना था। सन 6 हिजरी ज़िकात का महीना अल्लाह के नबी 1450 यार रसूल खुदा के हुदैबिया के मकाम पर मुशरकी ने मक्का ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि आमना के लाल को बैतुल्लाह में दाखिल होने नहीं देंगे। जैसे ही रसूल खुदा और मदनी करीम के यार थोड़े परेशान हुए तो अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी। महबूब दिल छोटा ना कीजिए, अल्लाह अन करीब आपको फतह मुबीन अता फरमाएगा। जैसे फतह मुबीन की बात आई तो काफरों को आग लग गई, काफरों को आग लग गई। और काफरों को आग लग जाए तो आग को बुझाना नहीं है और भी भड़काना खुदा की सुन्नत है। जलने वाले को और जलाना शरारत नहीं है बल्कि खुदा की, बोल दीजिए, खुदा की सुन्नत है। मुमकिन है कोई दोस्त कहे ये मामला कहां से आया। अल्लाह का कुरान कहता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। उर्दू में आप इसके बड़े मानी करेंगे कि मजा पंजाबी ही में आएगा। कोरोना का दौर था, इमरान की हुकूमत थी, बेरोजगारी आम थी, करने को काम शाम को था ही नहीं। एक साहब ने मकान की तामीर शुरू की, मकान बनाया लेकिन पूरे मोहल्ले से 1 फुट ऊंचा, तो पंजाबी में कहते शरीकनु आग लग गई, कुछ लोग जलने लगे। होटल पे तबसरा हुआ तो मालिक के मकान ने सिर्फ 1 फुट ऊंचा मकान नहीं किया, पूरे मकान में मार्बल भी लगवा दिया, तो दुश्मनों को और भी आग लग गई। इसने मार्बल के बाद फिर पेंट भी अच्छा से करवा दिया, तो दुश्मनों को आग और भी लग गई। मकान जब मुकम्मल हुआ,
ये जलने बुझने वाली लाइटें लेकर आया, जिनको उर्दू में कहते हैं बरकी कुमकुमा, पंजाबी में कहते हैं मरचा लौड़ियां। पूरे मकान पर मर्चे भी लगा दी। किसी ने पूछा अब ये क्या है? कहता शरीक कनू आग लाण वास्ते। तो अल्लाह का कुरान ये कहता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, अल्लाह महबूब के यारों की शान बढ़ाता ही इसलिए है ताकि दुश्मनों को आग लगे, दुश्मनों को आग लगे। जैसे अल्लाह ने फतह मुबीन का ऐलान किया तो दुश्मनों को आग लगा। अजीब बात है, मक्का में को दाखिल होने नहीं देता, पाँव में चच की जूती को नहीं, खाने की रोटी को नहीं, लड़ने की तलवार को नहीं, सवारी के जानवर को नहीं। चले हैं फतह मुबीन का नारा लगाने तो अल्लाह ने मरदूद सोचों को मसदूद यूं किया कि कुरान से आयात उतार दी, दुश्मनों काफरों तुम रो पीटो चिल्लाओ मातम करो, आजादारी करो, सीना को भी करो, गरेबान फाड़ो, बाल बखेरो, चारपाइयां उल्टी करो, दीन गालिब आना ही आना। दीन गालिब, दीन गालिब इसके लिए काफी है। कौन? वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु। इसके लिए खुदा भी काफी है, नबी भी काफी है, नबी के यार भी काफी है। तो रसूल खुदा का दीन जिनके सदके से गालिब आना है वो है कौन? नबी के सहाबा है, नबी के। तो इस आयत से पता यह लगा कि पैगंबर के सहाबा में दो चीजें तो लाजमी होगी, इस्लाम ईमान भी लाजिम होगा और नबी के सहाबा में जज्बा जिहाद भी लाजिम। सहाबा काफिर भी नहीं होंगे, मुनाफिक भी नहीं होंगे, नबी के सहाबा बुज़दिल भी नहीं होंगे, तकियाबाज भी नहीं होंगे। अगर सहाबा नौज़ुबिल्लाह ईमान से खाली हो तो इस्लाम गालिब आएगा क्यों? अगर सहाबा बुज़दिल हो तो दीन तख्त शाही पर बैठेगा क्यों? ये दीन जो दुनिया में आया तो दबने के लिए नहीं आया, काफिरों को दबाने के लिए आया, छुपने के लिए नहीं आया, जमाने पर छाने के लिए आया है। दीन मगलूब होने नहीं आया, दुनिया में गालिब होने के लिए आया है। दीन तख्तादार पर चढ़ने नहीं आया, तख्त शाही पर बैठने आया है। क्यों? दीन दिया खुदा ने है। और ये दीन मगलूब हो क्यों? मगलूब तो तब हो जब दीन में तकिया हो। दीन में तकिया है ही नहीं, दीन में तकवा ही तकवा है। जहां पे तकवा होगा वहीं पर दीन होगा, जहां पे तकिया होगा वहां पे कुफर तो हो सकता है, इस्लाम कभी नहीं हो सकता। पैगंबर के यारों जैसा मोमिन भी कोई नहीं, नबी के सहाबा जैसा मुजाहिद भी कोई नहीं। मोमिन ऐसे कि इनके ईमान को देख के अल्लाह ने इनके ईमान को नमूना बना दिया। ईमान लाओ तो इन जैसा, किन जैसा? नबी के यारों जैसा। और कहा क्या? अगर तुम ईमान लाना चाहो, क्या भाई? अगर बोल दीजिए, अगर लाना चाहो तो इन जैसा लेकर आओ। इन जैसा लेकर नहीं आना चाहता तो भाड़ में जाओ। तुम्हारे ईमान की जरूरत ही नहीं, अल्लाह तुम्हारी अदाओं को नहीं, नबी के सहाबा की छाप को देखता। इनका ईमान देखा तो अल्लाह ने नमूना बना दिया, इनका जिहाद देखा तो अल्लाह ने हिजबुल्लाह बना दिया। और नबी का यार है कौन? इनके ऐसे मुजाहिद, इनको अल्लाह के नबी ने जब लड़ाया तब लड़े, जहां लड़ाया वहां लड़े, जिससे लड़ाया उससे लड़े, जितनों से लड़ाया उतनों से लड़े। हैं मुजाहिद कैसे? ये वो नहीं है जो असहाबे मूसा अलैहिस्सलाम थे, आसमान से पकी पकाई मुर्गे मुसल्लम खाएं, जब लड़ने की बारी है का मूसा तू जाने तेरा खुदा जाने। ये असहाबे मोहम्मद वो है जो आमना के लाल से कहे या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म दे देंगे समंदर में छलांग लगा देंगे, अगर आपका हुक्म होगा तो आग में छलांग लगा देंगे। हम उनमें से नहीं है, असहाबे मोहम्मद है, जहां पर इशारा होगा वहीं पर खून बहा देंगे। और जमाना फिर कहता है नबी के यारों ने कहा नहीं करके दिखाया, कहा नहीं करके। और
ऐसे करके दिखाया कि अल्लामा इकबाल भी कहता है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो घोड़े थे किसके? जो मिस्र को फतह करते हैं, अफ्रीका को फतह करते हैं, कैरवान को फतह करते हैं। कैरवान को फतह करके असहाबे मोहम्मद वापस लौटे, बहरे जुल्मात जो आ गया तो पैगंबर के यारों ने इसी समंदर के सीने पर अपने घोड़े की टापे मारी कि मौला पता लग जाए इस समंदर के पार कोई इंसानी आबादी मौजूद है तो दीन को वहां तक पहुंचा के छोड़ेंगे। जमाना जानता है ये तख्त किसका है, ये ताज किसका है, ये झंडा किसका है, ये डंडा किसका है, ये फौज किसकी है, ये लश्कर किसका है। जमाना जानता है उकबा बिन नाफे है यार रसूल का है, सालार अमीर मुआविया का। यूं पहुंचाने वाले दीन मोहम्मदी को ये लड़े कैसे? जंगे बदर को देखिए, 313 सहाबा, दुश्मन कितना? 1000, यानी मुकाबला 1 और 3 का। सहाबा तब भी डटे हुए उहद के मैदान में, 750 सहाबा, 3000 काफिर, मुकाबला 1 और 4 का। सहाबा तब भी डटे हुए। जंगे मूता में 3000 सहाबा, 2 लाख काफिर, मुकाबला मेरे भाई 1 और 70 का। सहाबा तब भी डटे हुए। जंगे यरमूक में 60 सहाबा, 60,000 काफिर, सहाबा तब भी डटे हुए। जंगे कंसरीन में 10 सहाबा, 10,000 काफिर, मुकाबला 1 और 1000 का। नबी का यार तब भी डटे हुए। और है कौन जिनके पास हथियार भी पूरे कोई न थे? खजूर की छड़ी जो आई तो तलवार बना ली। खजूर एक है, खाने वाले 3-3 हैं, पैरों में जूता चच के कोनी, सवारियां पूरी कोनी, फिर भी दुश्मन को खुड्डे लेन यूं लगाया कि आज भी गरम गरम हलवा खा के नस्ल कुफार अपनी टकोर करती है। देखा भाई कभी? जी बंदा किसी से पंगा ले बैठा, अगले बंदे ने मारा कम, घसीटा ज्यादा। नतीजा ये निकला कि बूथी लटकी हुई थी, हाथ झटका हुआ था, सीधा पहुंचा महर हड्डी जोड़ के पास का हुजूर मेहरबानी कीजिए, जोड़ दुखता है, का हड्डी टूटी को नहीं, का तकलीफ बड़ी है। तो महर हड्डी जोड़ ने कहा सुबह सुबह गरम गरम हलवा खाया कर। पूछा क्यों? तो अंदर के जख्मों की टकोर करता है। आज जो 22 रजब को चिमनियों से धुआं उड़ता दिखाई देता है, सुबह सुबह हलवा खाते हैं। कसूर इनका नहीं है। 1400 साल पहले पैगंबर के साले ने, नाली के भाई ने, उम्मत के मामू ने, खातिब कुरान ने, मुज्तहिद ज़िशान ने, फातिह कबीर ने, सहाबी रसूल ने, सैयदना मीर मुआविया ने काफिरों को पेंजा ऐसा चढ़ाया था, चढ़ाया 1400 साल पहले था। टकोरे आज भी हो रही टकोरे। और जो सुबह सुबह 22 रजब को हलवा खाएं, वल्लाह हमें तुम्हारे हलवा खाने से कोई तकलीफ नहीं, हमें तो खुशी होती है कि हमारे मामू का पेंजा ऐसा चढ़ा है, टकोरे यारों की अभी टकोरे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो दीन रसूल खुदा का यार ऐसा तैयार किया आमना के लाल ने, जो यार भी उठा तो गलबा इस्लाम के लिए उठा। फिर इस्लाम गालिब आया कैसे? अल्लाह के नबी मक्का से मदीना पहुंचे, 9 लाख मुरब्बा मील पर फर्स्ट इस्लामिक स्टेट मदीना की धरती। रसूल खुदा 36 गवर्नर अल्लाह के नबी ने बनाए, और रसूल खुदा के बाद अबू बकर सिद्दीक जो आए तो 807 दिन में 2 लाख मुरब्बा मील का इजाफा करके 11 लाख मुरब्बा मील पर दीन मुहम्मदी का झंडा लहराने वाले कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक के बाद 10 साल 6 माह 4 दिन में 11 लाख का इजाफा करके 22 लाख मुरब्बा मील पर दीन मुहम्मदी का झंडा लहराने वाले कौन है? इसे खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं। फारूक आजम के बाद उस्मान गनी जो है तो 11 साल 11 माह 18 दिन में अकेले मतलब उस्मान गनी ने 22 लाख का इजाफा करके 44 लाख मुरब्बा मील पर दीन मुहम्मदी को गालिब करने वाला कौन है? इसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं। और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बाद 44 लाख मुरब्बा मील का जो इस्तेकामत देने वाले अली जुल मुर्तज़ा वो 44 लाख मुरब्बा मील में 1 इंच इजाफा नहीं करता तो दुश्मन को कोई 1 ईंट गिराने भी कोई नहीं देता। वो कौन? सैयदना अली जुल मुर्तज़ा। और जनाब अली ने 44 लाख मुरब्बा मील बचा बचा के जब अपने भाई अमीर मुआविया के हवाले किया तो 19 साल के अंदर 21 लाख का इजाफा करके 65 लाख मुरब्बा मील, जो उस दौर में कुल रकबा 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील है, 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील में से 65 लाख मुरब्बा मील पे दीन मुहम्मदी का झंडा लहराने वाला कौन है? उसी को अमीर मुआविया कहते हैं, उसी को अमीर
उसी को अमीरे, आप कहेंगे चलो मौलवी साहब ये काफिर हलवा खाए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सिंध का मलंग जो हलवा खाए, जी भाई, सिंध का मलंग जो हलवा खाए तो ये बात तो समझ में नहीं आती। जिनको पेंजा चढ़ाया था ना उम्मत के मामूम ने, उनमें सिंध के मलंग भी शामिल थे, उनमें सिंध के। हाँ, ये अलग बात है कि उस दौर में सिंध का नाम सिंध नहीं था, बल्कि इसका नाम सैकला था। और सैकला को फतह करने वाले कौन है? सैयदना अमीर मुआविया है। बलोचिस्तान की धरती है, बोराना नाम मकरान है। मकरान की धरती पर सन 44 हिजरी में दीन मोहम्मद के झंडे गाड़ने वाला कौन है? उसी को सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। वह पेशावर की धरती से बर्रे सगीर में दाखिल हो गए। पेशावर को फतह करने वाला कौन है? लश्कर इस्लाम है। सालार कौन है? तख्त किसका है? ताज किसका है? उसी को सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। हमारे अटक की धरती है, फतह करने वाला कौन है? लश्कर अमीर मुआविया है। सवाबी को फतह करने वाला कौन है? लश्कर अमीर मुआविया है। छछ को फतह करने वाला कौन है? सैयदना अमीर मुआविया का लश्कर ऐसा है कि आज भी मुल्क पाकिस्तान की धरती पर देखें तो पेशावर की धरती है, कब्र नबी के सहाबा की है। सवाबी की धरती है, कब्र पैगंबर के सहाबा की है। बन्नू की धरती है, कब्र पैगंबर के सहाबा की है। पत्थर की धरती है, कब्र पैगंबर के सहाबा की है। लैया की धरती पीर जंगी दरबार के सामने, कब्र पैगंबर के सहाबा की है। दौसा की धरती भारतीय इलाका, कब्र पैगंबर के सहाबी की है। फतेहपुर का इलाका मेलसी की धरती, कब्र पैगंबर के सहाबा की है। पंजगौर की धरती 5 कब्रें पैगंबर के सहाबा की है। सक्खर की धरती सैयदना अबी नजी, माँ जोनी, अमर बिन अब्सा 3 कब्रें पैगंबर के सहाबा की है। आज भी डेरा बुक्ती में हजरत सहल बिन अदी कब्र पैगंबर के सहाबा की है। और यहीं पर देखिए कि मिठल कोट की धरती पर सैयदना इब्राहिम है, कब्र पैगंबर के सहाबी की है। जमाने भर के लोगों से पूछो रसूल खुदा के यार इस दौर में किस दौर में आए थे, किस फौज में आए थे? इस धरती पर दीन मोहम्मदी का झंडा लहराने वाले कौन है? जवाब एक ही मिलता है, सहाबी रसूल के हैं, सालार अमीर मुआविया के। सालार अमीरे, वो सैयदना अमीर मुआविया, जब नाम आ जाए अमीरे तो याद रखेगा अमीर मुआविया की सबसे बड़ी तारीफ, सबसे बड़ा तारुफ यह है कि अमीर मुआविया मेरे पैगंबर का सहाबी, पैगंबर का। और सहाबी कहते किसे? सैयदना इमाम जाफर सादिक। जानते भाई? जी भाई, आज बंदा मलंगों से पूछे तारुफ क्या है, जवाब मिलेगा जाफरी हैं। भाई जाफरी जो हो तो जाफरी कैसे हो? जानते हो इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह कौन है? जी जी हम जानते हैं, क्योंकि हमारी किताब मज़ाहिब अरबा और इमाम जाफर सादिक में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसके शागिर्द हैं उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। वल्लाह मुझे कोई इनकार कोई नहीं, क्योंकि इस बात को मैं इल्जाम नहीं समझता, अपने लिए एजाज समझता हूँ कि इमाम मेरा है, शागिर्द इमाम जाफर सादिक का है। हिम्मत करके बता दीजिए कि मेरा इमाम जिसका शागिर्द है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। जाफर सादिक जिसका शागिर्द है उसे इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम का अब्बू कौन है? तो नाम उसका मोहम्मद है। और मोहम्मद का अब्बू कौन है? तो नाम उसका अबू बकर सिद्दीक है। इनसे पूछो इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह कौन है? जवाब मिलेगा हमारे इमाम जाफर वो है कि तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने जिससे हदीस से लेकर उम्मत के हवाले की है उसी को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। वल्लाह को इनकार कोई नहीं, लेकिन हिम्मत करके बताना कि मेरा इमाम जिससे हदीस से लेता है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक जिससे हदीस से लेता है उसे इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम जिससे हदीस से लेता है उसे उम्मत का मामू कहते हैं, पैगंबर का सहाबी कहते हैं, अली का भाई कहते हैं, उसी को अमीर मुआविया कहते हैं। उसी को अमीरे। अगर जनाब अमीर मुआविया काबिल एतमाद काबिल एतबार न होता अपने का दीन पहुंचाने के मामले में, आज उम्मत का रहबर रहनुमा आइडियल मॉडल नमूना न होता, तो इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह कभी इनके शागिर्दों को अपना उस्ताद न मानते। छठा इमाम भी जिसके शागिर्द को इमाम मानता है उसी को अमीर मुआविया कहते हैं। उसी को अमीर, वो सैयदना अमीर मुआविया। पहली बात कौन सी? इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसके दिल पे 3 बार नजर रहमत डाली उसी को शर्फ सहाबियत में, उसी को दौलत ईमान मिल गई, उसी को दौलत
आज को बंदा इस्लाम जो कबूल कर ले, ईसाइयत को छोड़ के, कादियानियत को छोड़ के, यहूदियत को छोड़ के, तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सारे कहेंगे मुबारक हो आपके तो भाग खुल के, बक खुल के। अल्लाह ने आप पे करम कर दिया, अल्लाह ने आपको चुन लिया कि हालत कुफर से निकल के आप हालत ईमान में आ गए। 14 सदियों बाद आज के किसी वली के हाथ में जो हाथ रख के कलमा पढ़ ले, इसमें तो अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने चुन लिया। और जिसने हाथ रखा नबी ये पाक के हाथ पे, उसको किसने चुना था? उसी को सज्जद अमीरे, और वो जनाब अमीर मुआविया अकेले नहीं, अमीर मुआविया खुद भी नबी का सहाबी है, खुद भी नबी का। अमीर मुआविया के भाई हैं, नाम उनका अबू खालिद जनाब यजीद बिन अबी सुफियान है, ये भी नबी के सहाबी हैं। अमीर मुआविया के भाई हैं और नाम उनका उतबा बिन अबी सुफियान, ये भी पैगंबर के सहाबी हैं। अमीर मुआविया की बहन है सैयदा इस्सा, ये भी पैगंबर की सहाबी हैं। अमीर मुआविया की बहन है सैयदा उम्मुल हकम, ये भी पैगंबर की सहाबी हैं। अमीर मुआविया की बहन है सैयदा फारिहा, ये भी पैगंबर की सहाबिया है। अमीर मुआविया की बहन है सैयद रमला, पैगंबर की सहाबिया भी है, नबी की घरवाली भी है, मोमिनों की मां भी है। इसी को जमाना सैयदा उम्मे हबीबा कहता है। और अमीर मुआविया की वालिदा मोहतरमा सैयदा हिंद है, नबी की सहाबिया भी है, नबी की सास भी है। और अमीर मुआविया खुद भी पैगंबर के सहाबी है, जिसके पूरे घराने को अल्लाह ने नबी की गुलामी के लिए चुन लिया, उसी को अमीर मुआविया कहते हैं, उसी को अमीर। लेकिन जब बात आ जाए अमीरे, तो कहने वाला कहता नहीं, मैं इनको मोमिनों का मामू नहीं मानता, मैं इनको मोमिनों का मामू। अच्छा, कह कौन रहा है? जिसके बेफारम का दूसरा खाना आज भी टाउन कमेटी में खाली पड़ा है, जिसके बेफारम का दूसरा खाना अभी भी टाउन कमेटी में खाली पड़ा है, तो तू मोमिनों के मामू को मामू बच्चा कहेगा क्यों? अल्लाह के नबी ने इसको मोमिनों का मामू बनाया है, तू तकल्लुफ न कर, ये मोमिनों का मामू है, काफिरों का नहीं। तू क्यों मानेगा? और तुझसे मनवाता कौन है? वो सज्जद ना अमीर, जब बात आ जाए अमीर, नहीं मैं अमीर मुआविया को नहीं मानता, तो भूतनी का बच्चा तुम्हें कौन मानता है? अमीर मुआविया के ईमान को अल्लाह ने जमाने में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। ऐसा ईमान है अमीर मुआविया का कि कुरान पाक की 1140 आयत जिसकी गवाही देती है वो पैगंबर के सहाबा, उन्हीं सहाबा में एक का नाम मुआविया है। रसूल खुदा मदनी करीम 2250 हदीसों में जिनके ईमान की गवाही थे वो पैगंबर के सहाबा है, उन्हीं सहाबा में सैयदना अमीर मुआविया है। वो अमीर मुआविया का ईमान ऐसा ईमान है, मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो लानती बन जाए, इनकार करेगा तो एक और लानती उठा। नहीं, तुमने तो बिल पेश किया है। अच्छा, जैसे बिल पेश हुआ तो बिलों में छुपे हुए बड़े बड़े बिल्ले बनोगुड़े बिल बिलाते हुए बाहर निकल। नहीं, बिल जो पेश किया, तुमने बिल पेश किया, हम बताएंगे जमाने को कि नबी के अहले बैत पर जुल्म करने वाले कौन कौन थे। अल्लाह करे तू बताए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, और अल्लाह करे तो किसी अदालत में बताए, और अल्लाह करे वहां पे सुन्नी कौम का ये खादिम भी मौजूद हो तो लग पता जाएगा इंशाल्लाह, किताब तेरी सारी बताएगी वो कौन सा लानती तबका है जो ये कहता है कि रसूल रसूल बनने के अहल न थे। जिब्राइल भूल के मोहम्मद को रसूल बना के चले गए। जब ये मामला पेश आ जाएगा, आमने सामने जो हो गए, किताब भी तेरी होगी, बात भी तेरी होगी, बाप भी तेरा होगा, बाप भी तेरा होगा। बताएंगे हम, दिखाएंगे हम वो कौन सा लानती तबका है जिसने सैयदना अली शल मुर्तजा के नाम को इंसानी शर्मगाह से निकलवाया। जमाना जब भाई आमने सामने होंगे तो लग पता जाएगा वो कौन सा लानती तबका है जिसने अपनी किताब में लिखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने जनाब अली को गालियां भी दी, अली को थप्पड़ भी मारा, अली के गिरबान भी पकड़ा। लग पता जाएगा जब तू अहले सुन्नत पे हमला करेगा तो पता लगेगा कि हुसैन इब्ने अली की पैदाइश पे सैयदा फातिमा को नाराज दिखाने वाला कौन है। जब आमना सामने होगा लग पता जाएगा कि मौला हसन मुत्तबा ने कौन से लानती तबके के बारे अपनी किताबों में लिखा था कि इमाम हसन मुत्तबा फरमाए ये लानती कौम ऐसी है, इनका बस नहीं चलता, इनके कहने पर मैं जंग शुरू कर दूं, एक दुश्मन के मुझे हवाले कर देंगे। जब आमना सामने होगा लग पता जाएगा कि नहजुल बलागा किताब में मौला अली ने किसके बारे लिखा, ये ऐसी लानती कौम है जो अली से दगा कर गई। जब लग पता जाएगा किताब तेरी ये कहती
कहती है, जलाल अय्यून में मौजूद है, हुसैन इब्न अली फरमाए मेरे मवालियों के अलावा मेरे कत्ल करने वाला कोई नहीं। आमने सामने जब आएगा पता जाएगा कि अली की बेटी ने किसके ऊपर लानत की है। 12 इमामों में तो एक इमाम भी ऐसा नहीं जिसने तेरा नाम ले लेकर तुझे नंगा ना किया। तो लग इंशाल्लाह पता जाएगा ना। अब जो अगले एक और छछुंदर उठा, नहीं नहीं तुम जो बात करते हो पैगंबर के सहाबा की तौहीन करने वाला काफिर हो जाएगा, कोड़े लगेंगे, सजा मिलेगी। कहां पर लिखा है? मैं बताता हूं कहां पर लिखा है। किताब भी तेरी है, बात भी तेरी है, बाप भी तेरा है, बाप भी तेरा है। मसालिकुल इफ़ाम किताब तेरी है, लिखने वाला शहीद सालिस है, तो अपने अब्बा हुजूर से पूछिए। किताब तेरी है, जामिउल अखबार लिखने वाला कौन है? शेख मोहम्मद शराजी, दादा तेरा है, किताब तेरी में लिखा है। इमाम रजा की रिवायत मौजूद है, जाफर सादिक रहमुल्लाह की रिवायत मौजूद है। सारे इमामों ने इस हदीस को नकल किया। बिहारुल अनवार, किताब तेरी, लिखने वाला कौन है? जिसे दुनिया मुल्ला बाकर मजलसी कहती है। और तेरे अपने बड़ों ने कहा यह खातिमुल मुहद्दिसीन है कि 14 सदियों में ऐसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। तेरी अपनी किताब बिहारुल अनवार में मौजूद है, वसाइलुल शिया में मौजूद है, जामिउल अखबार में मौजूद है, फिक़हुस सादिक में मौजूद है, मसालिकुल इफ़ाम में मौजूद है। इमाम रज़ा भी फरमाए, इमाम जाफर भी फरमाए, जनाब अली भी फरमाए। सारे इमाम ये कहते हैं कि अंबिया की तौहीन करने वाला काफिर होगा, और जो असहाब रसूल की तौहीन करे पुठिया पाओ तो लालो लित्तर। क्या भाई? पुठिया पाओ तो लालो। हाँ, हाथ अली का हो, कौड़ा उमर को, पीठ मलंगी तो लग पता जाएगा। इन सारी किताबों में लिखा है। और इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह तो फरमाते हैं कि अंबिया का गुस्ताख वो भी कत्ल के लायक, लेकिन सहाबी का गुस्ताख इसे कोड़े क्यों मारेंगे? ताकि नबी की गुस्ताखी सहाबा गुस्ताखी में कुछ हिफ्ज़ मरातब वाला मामला रहे। वरना इमाम कायल उसी चीज के हैं जो टांगों से माजूर लेकिन ईमान के तंदुरुस्त फैजाबाद वाले बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने कहा था। जान तो क्या कहा था जी? और यकीन माने खतीब के घंटे भर की तकरीर, लेकिन टांगों से माजूर उम्मत के मखदूम खादिम रिजवी को एक ही जुमला धुर धुर को थे मालकन पे गए। वो कराची खारादर में बैठने वाले सबज पगड़ी वाले बाबा का एक ही जुमला, हर सहाबी ये नबी तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारे लिए तुम रंग देखते हो, हम आवाज देखते हैं, तुम अंदाज देखते हो, हम आवाज देखते हैं। यही तो है फिक्र हक नवाज। कल तक वो हक नवाज की फिक्र थी, लेकिन आज खारादर की धरती है, दावत इस्लामी है, जबान है बाबा इलियास कादरी की, लेकिन अल्फाज है हक नवाज के। ये इखलास ही तो था कि फैजाबाद की धरती है, टांगों से माजूर है, व्हील चेयर वाला है, तहरीक लब्बैक का चेयरमैन है, बाबा खादिम हुसैन रिजवी है। अंदाज उसका है, अल्फाज किसके हक? चले यहां मजमे में कोई ऐसे दोस्त जिसका नाम मुआविया हो, जिनके खानदान में घर में किसी बच्चे का नाम मुआविया, और हाथ दिखाएं, उठाएंगे भी अपना। चले अगर 19 हाथ खड़े रखेंगे अपने, जिन जिन के घर में बच्चे का नाम, खानदान में रिश्तेदार में किसी का नाम मुआविया हो, चले बारकल्लाह, हाथ नीचे नहीं करने पड़े। अब जिसके बच्चे की पैदाइश 85 से पहले की है वो हाथ नीचे कर ले। अगर किसी का बच्चा 85 से पहले पैदा हुआ और उसने 1985 भी नाम रखा था, वो हाथ नीचे कर ले, बाकी सबके हाथ ऊपर जी। चले गिनती करने वाला कोई बंदा गिनती करे। ये 85 के बाद जो हक नवाज के कहने पर लोगों ने नाम रखा मुआविया, यही फिक्र हक नवाज है। अगर वो हक नवाज न होता, अगर वो हक नवाज न होता तो आज तारीख के बलबूते पर भौंकने वाले फारिस के आवारा कुत्ते सैयदना अमीर मुआविया के नाम को मिटा चुके। इन पागल भौंकने वाले कुत्तों को कुचला देने वाला कौन? वही हक नवाज, वही हक नवाज है। आज जो कहने वाला कहे नहीं वो अमीर, तुमने नाम बड़ा अजीब लिखा, कातिब वही। तो अमीर मुआविया ने कौन सा कुरान लिख लिया था? कुरान उतरा कौन सा था? तेरा ताल्लुक कुरान से हो तो तुझे पता लगे कि फतह मक्का के बाद कौन सा कुरान उतरा था। सूरह तौबा फतह मक्का से बाद उतरी। अगर एक सूरह तौबा ही अमीर मुआविया ने लिखी हो तो ये ना देखे इतने बड़े बुलंद मकाम पर पहुंच
पहुंचा कैसे? पहुंचाने वाले को देखिए कौन? आमिना कलाल। और रसूल खुदा किसी को फर्शों से उठा के अर्शों तक पहुंचाने में साल नहीं लगाते, महीना नहीं लगाते, हफ्ता नहीं लगाते, दिन नहीं लगाते, एक ही लम्हे में खुदा का रसूल जो इरशाद फरमाते हैं कि अरब का, मदीने की धरती का बेनाम गुमनाम वो मजदूर जिसके हाथों को अल्लाह के नबी ने चूमा, और रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि अपने हाथ से रोजी कमाने वाला वो तो अर्श वाले का दोस्त है। वो कौन है? आमना कलाल मदनी करीम, जो एक ही जुमले में अरब के गुमनाम मजदूरों को फर्शों से उठाए अर्शों तक पहुंचा दे, उसी को खुदा का रसूल मोहम्मद अरबी कहते हैं। वो अमीर मुआविया कातिब कुरान है। क्या भाई? क्या है? अगर हमारी बात पे, हमारे अंदाज में मर्चें लगती हैं, कौन सी? ये इलाका काफी वसी है आपका, तैसा कौन वाला काश्तकारी यहाँ पे लोग करते होंगे, लेकिन मर्चे होती कैसी? यहाँ पे होती साइज की लंबी है, रंग उनका सबस होता है, लेकिन कड़वी शड़वी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन एक मरच होती सखर में, साइज की छोटी होती है, कहलाती डोडी है, आने से लेकर निकलने तक काम अपना पूरा पूरा करती है। वो सैयदना मीरे नाम जो लिया जाए मुआविया का, तो बाज लोगों को हजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुत्ते को देसी घी हजम कभी नहीं होता। ऐसे इनको नाम है मुआविया। कातिब कुरान जो आपने कह दिया, कातिब बने कैसे थे? चल हमारी बात ना मान, किताब तेरी है, मानिउल अखबार लिखने वाला कौन? शेख सद्दूक तेरे अब्बा ने लिखा कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। अनवार नुमानिया निमतुल जज़ारी दादा तेरा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। मेरे भाई यहाँ पे किताब तेरी तारीख तिबरी पर दादा तेरा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। तारीख याकूबी किताब तेरी लंगर दादा तेरा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। नहजुल बलागा शरह लिखने वाला कौन? इब्ने अबील हदीद लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। किताब तेरी लिखे ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामकानी सफा नंबर 222, और तेरे लिखने वाले अब्दुल्ला मामकानी ने तनकीहुल मकाल किताब में लिखा कि अमीर मुआविया वो है जो 3 साल तक रसूल खुदा के सामने यूं बैठे कि अर्शों से जिब्राइल जो लाता था, नबी पढ़ते थे, मुआविया सुनता था, सीने में बसाता था, हाथों से लिखता था, उम्मत तक पहुंचाता। तो मुआविया लाते क्या थे? जिब्राइल लाते क्या थे? नबी को सुनाते क्या थे? नबी पहुंचाते क्या थे? और अमीर मुआविया लिखते क्या थे? अगर तुम मुसलमान हो तो पता हो कुरान है। हम तो कहते कुरान ही कुरान था, कुरान ही नहीं, वो एक और भी था कातिब कुरान। उसने डंडी मारना शुरू कर दी थी, तो अल्लाह के नबी ने कत्ल करवा दिया था। कहता कौन है? जो खुद बेचारा पैदावार ही किसी डंडी की है। नहीं, वो डंडी मारते थे, तो नबी ने कत्ल करवा दिया। तो इसमें एतराज कौन सा है? इसमें तो अजमत अमीर मुआविया साबित होती है। जो डंडी मारता था, नबी ये पाक ने उसे कत्ल करवा दिया। अगर अमीर मुआविया डंडी मारता तो अल्लाह के नबी इसे भी कत्ल करवा देते। इसे आखिर दम तक साथ क्यों रखा? ताकि अंधों को पता लग जाए कि मुआविया डंडी मार नहीं है, मुआविया काफरों के सर पे सीधा डंडा मारता है। और डंडा भी ऐसा, फिर 1400 साल तक टकोरे होती। वो सैयदना अमीर मुआविया। जब बात अमीर मुआविया की, नहीं हम अमीर मुआविया को नहीं मानते, हम तो नबी की आल को मानते हैं, नबी के अहले बैत को मानते हैं। अच्छा तुम मानता कौन से अहले बैत को? मैं पैंतन पाक को मानता हूं। तो पैंतन पाक कौन है? जिनको अल्लाह के नबी ने चादर के नीचे बिठाया। इसे हदीस किस्सा कहते हैं। इसमें जनाब अली भी शामिल है, जनाब ज़हरा भी शामिल है, हसन मुज्तबा भी शामिल है, हुसैन इब्ने अली भी शामिल है। इन चारों के सर पे खुदा के रसूल ने चादर डाली, कहा मौला इनको मेरे अहले बैत में शामिल कर दे। हिम्मत करके बता दे, जब नबी ये पाक ने चादर डाली थी अपनी बेटी पर, दामाद पे, नवासे पे, हसन हुसैन पे, तो रसूल खुदा मदनी करीम ने जब चादर डाली थी, ये घर किसका था, दर किसका था, आंगन किसका था, सहन किसका था, जमाना जानता है। इसे सैयदा उम्मे सलमा कहते हैं। और नबी पाक की इस मोहब्बत के अंदाज को देख के जमाने को बताने वाला कौन है? अगर इस हदीस को साबित ना किया जा सके तो जनाब अली अहले बैत में शामिल होता ही कोई नहीं। हदीस से किस्सा इसकी बुनियाद है कि अली अहले बैत में है, हसन अहले बैत में है, हुसैन अहले बैत में है। और हदीस की बुनियाद कौन है? वो रावी है। और रावी कौन है? नाम उसका आयशा सिद्दीका है। क्या नाम भाई?
आयशा बोल दीजिए, आयशा। हमारे यहाँ बाज लोग कहते हैं नहीं, मुल्क पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, आपको सबको सीन को शीन को भाई भाई बन के रहना चाहिए। किसे? सीन और शीन को। भाई 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 बंदा तब बनता है जब दोनों की माँ एक हो, और मेरी माँ वो है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा कुरान की ममदू खुदा का इंतखाब नबी का हरम सिद्दीक की बेटी मोमिनों की माँ जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका कहते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि आयशा मोमिनों की माँ है। कुछ लोगों ने कहा फतवे वापस ले लेंगे, कल के बजाय आज लो, कल के बजाय, ताकि तुम्हारी औकात तो जमाना देख सके। जी भाई, पैगंबर के यारों के दिफा के लिए जमाने भर के किसी फतवे की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है कि पैगंबर की अज़वाज मोमिनों की, तो जो इनको मां मानेगा मैं उसको अपना भाई कहूंगा, वो देवबंदी हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, अहले हदीस तब भी, सिंधी हो तब भी, पंजाबी हो तब भी, पठान हो तब भी, बलोच हो तब भी, कश्मीरी हो तब भी, हजारेबाल हो तब भी, जो सिद्दीक अकबर की बेटी को मां कहेगा मैं उसको अपना भाई कहूंगा। और अगर मेरा हकीकी भाई मेरा मां जाया सिद्दीक अकबर की बेटी को मां नहीं कहता, मैं लानती काफिर तो कहूंगा, मुसलमान कभी नहीं कहूंगा। रिश्ता वफा का पैगंबर की जात के साथ है। जो नबी के जितना करीब है हमें वो उतना अजीज है, नबी से जितना जो दूर है वो उतना बड़ा मरदूद है। नहीं, मैं पंचतन पाक को मानता हूं, चल पंचतन पाक का तू बता। किताब तेरी, कुर्बुल असनाद किताब तेरी, जलाल अजून किताब तेरी, नहजुल बलागा किताब तेरी, तारीख तिबरी किताब तेरी, तारीख यकूबी किताब तेरी। तेरी सारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी मदनी करीम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू बकर इस हदीस के रावी हैं, मेरे यहाँ भी हदीस है, तेरे यहाँ भी हदीस है। अल्लाह के नबी मदनी करीम फरमाए, मेरा ये बेटा हसन मुज्तबा इस उम्मत का कायल सैयद सरदार है कि इसके जरिए रब ताला उम्मत की दो अजीम तरीन मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाएगा। हिम्मत करके बता, जिन दो तबकों में हसन मुज्तबा ने सुलह करवाई थी वो गिरोह था किस किस का? तू कहता मैं मुआविया को मुसलमान नहीं मानता, अल्लाह के नबी मुआविया के पूरे गिरोह को मुसलमान फरमा रहे हैं। और सुलह कब होती भाई? लड़ाई से पहले, लड़ाई के बाद? जी भाई, फिर सोच लें। अच्छा, इंसानों के यहाँ, किसके यहाँ? इंसानों के यहाँ सुलह होती है लड़ाई के बाद, लेकिन मलंगों के यहाँ वो पहले सुलह करते हैं बाद में लड़ाई करते हैं। ऐसा लोग भंग के नशे में बाद में सुलह करना याद ही न रहे। तो अल्लाह के नबी मदनी करीम छोटे से जुमले में कितना बड़ा इरशाद फरमा दिया कि दो जमातें लड़ाई से पहले भी मुसलमान होंगी, लड़ते हुए भी मुसलमान होंगी, लड़ाई के बाद मुसलमान। सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम की हदीस मुबारक किताब तेरी, अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद कि हसन मुज्तबा के जरिए रब ताला उम्मत के दो अजीम तरीन मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाएगा। और तेरी अपनी सारी किताबें बताए कि सुलह करने वाली एक जमात अली थी, एक जमात अमीर मुआविया थी। किताब तेरी कहे सैयदना अली जल मुर्तजा, फरमान किसका? हजरत अली फरमाए, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 58 में जनाब अली फरमाए, अली मेरे मुआविया मेरे जैसा है। मौला वो कैसे? का जो कुरान मेरा वो कुरान अमीर मुआविया का, जो खुदा मेरा वो खुदा अमीर मुआविया का, जो नबी मेरा वो नबी अमीर मुआविया का, जो कलमा मेरा वो कलमा अमीर मुआविया का, जो दीन मेरा वो दीन अमीर। हम कहते हैं तैसर टाउन के रहने वाले मलंगो मुबारक हो, अमीर मुआविया शिया था। अमीर मुआविया नहीं, कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है, तू कहता जो मैं था वो अली था। अली फरमा जो मैं हूं वो मुआविया। जी भाई, तू जो कहेगा मैं शीन अली भी शीन, तो अली कहेगा मैं भी शीन, तो मुआविया भी शीन। अगर तुझे अमीर मुआविया का शिया होना बर्दाश्त नहीं तो मैं खुले दिल से कहता हूं कि मैं भी सुन्नी हूं, मुआविया भी सुन्नी है। अली कहे जो मैं वो मुआविया, तो अली भी सुन्नी है।
चूंकि अली भी मेरा, अमीर मुआविया भी मेरा। किताब तेरी, फरमान है इमाम हसन मुज्तबा का। हसन मुज्तबा कहें अपने भाई हुसैन इब्न अली से जरा उठ के तशरीफ लाइए, बैयत कीजिए, चूंकि मेरा इमाम भी मुआविया, अमीर भी मुआविया, इमामत भी मुआविया की है, अमारत भी अमीर मुआविया की है। किताब तेरी कौल है मौला हुसैन इब्न अली का। जब कुछ मलंगों ने कहा ना मौला मेहरबानी कीजिए, जिहाद का ऐलान कीजिए, हम आपके साथ हैं, मौला ने फरमाया मेरे बाबा के साथ भी तुमने ऐसा ही किया था, खेमे लगा के आवाज लगाई थी लब्बैक या हुसैन। हाँ, मेरे भाई हसन मुज्तबा के दौर में भी तुमने ऐसा ही किया था। और मौला हसन मुज्तबा इरशाद फरमाया ये लानती ऐसे हैं जो मेरे इर्दा गिर्द बैठे हैं कि लेता मैं मुआविया से हूं, इनके सामने भी टुकड़े चंड डाल देता हूं। और अमीर मुआविया देता कितने थे? 20 लाख दिरहम। कितने बोल दीजिए भाई, कितने? 20 लाख। और 20 लाख दिरहम उस दौर के, आज के दौर के बनते हैं 74 करोड़ 54 लाख 34,300।